बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कल से एक मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हर वाल और हर पोस्ट पे वायरल हुआ है और यकीनन एक तहलका उस पोस्ट और उस ख़बर ने मचाया हुआ है। शुकूक व शुबहात जन्म ले रही है। दरअसल मौलाना साहब के इस बयान को समझने के लिए थोड़ी सी अक़ल, थोड़ा सा शऊर और थोड़ी सी गैर जानिबदारी की ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी उस पर अमल करके अदम एतमाद का जो हम वोट लेके आए या अदम एतमाद का जो हम तहरीक सामने लाए हैं, उस तहरीक से दरअसल इमरान ख़ान को हीरोशिप मिली, उसको सियासी शहादत मिली, जिससे वो हीरो बनकर सामने आया है। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ और जब उस इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आया तो मौलाना फजल रहमान साहब वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने कहा था कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और उनका पहला मौक़िफ़ यही था कि हम इस असम्बली से इस्तीफ़ा देंगे, इस असम्बली में बैठेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ उनकी मुलाकातें शुरू हुई। उन्होंने दावतें दी मौलाना साहब को और मौलाना साहब को इस बात पर कायल किया कि हम इस्तीफ़ा नहीं देते और कोई और तहरीक, कोई और ऑप्शन पर अमल करके इस हुकूमत को चलता करेंगे। इस सिलसिले में पहली कड़ी पीडीएम का मारज़ी वजूद में आना था। जब पीडीएम मारज़ी वजूद में आई तो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी और बाद में फिर मुकर गई। अगर आपको याद हो कि सेनेट का इलेक्शन जब संजरानी का इलेक्शन हो रहा था और चेयरमैन मुंतखब हो रहा था तो तब जब पीपल्स पार्टी ने दगा किया, धोखा दिया, तो वो पीडीएम से अलग हो गई और पीडीएम से उनको निकाल दिया गया और ये सिलसिला चलता रहा। मुज़ाकिरात का, बैठक का और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसिस का मुख्तलिफ अदवार चलते रहें। नतीजतन जब दोबारा पीडीएम मुतहर्रिक हुई और पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर थी लेकिन वो इस तहरीक में हिस्सा लेना चाह रही थी तो मौलाना साहब उस मौक़िफ़ पे बज़िद थे कि हम इस्तीफ़ा दे देते हैं असम्बली से। और आप मीडिया की वो फुटेजेस और वो बयानात जो मौलाना साहब के उस टाइम के थे वो आप निकाल के देख भी सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर यहाँ पर एक और पैंतरा खेला और वो पैंतरा ये खेला कि नून लीग को भी अपने मौक़िफ़ की तायीद में कर लिया और उनको भी अपने साथ मिला लिया। और मौलाना साहब चूँकि जमहूरी इंसान है, जमहूरियत पसंद है और वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो ज़ाहिर है जहाँ पे आपकी राय से औरों की राय मुख्तलिफ हो और वो तादाद में ज़्यादा हो तो आप उनके तायीद करते हैं और उनकी बात को तस्लीम करते हैं और उनकी इस तजवीज़ को आप जो है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल मकसद इनका यही था कि हुकूमत को कैसे चलता किया जाए। मौलाना साहब तो ये कहते थे कि हम असम्बली से सब इकट्ठे एक ज़ुबान होकर इस्तीफ़ा देंगे तो हुकूमत नए इलेक्शन पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब उस वक़्त हुकूमत नहीं चाहते थे बल्कि नए इलेक्शन वो चाहते थे कि नए इलेक्शन हो। लेकिन पीपल्स पार्टी ने नून लीग को मिलाकर इस बात पे कायल किया कि हम नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाते बल्कि इसी असम्बली से हम अपने हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं और अपने हुकूमत को कायम करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी होगी। तो वो अदम एतमाद की तहरीक जब आई, जबकि मौलाना साहब इसके कायल नहीं थे और इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन जब साथियों ने मशवरा किया और फ़ैसला किया तो उस फ़ैसले में मौलाना साहब ने हाँ में हाँ मिलाया और तब जाके अदम एतमाद की तहरीक आई और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। और ये बहुत लंबी बहस है, इसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन अब जो मौलाना साहब कहते हैं तो ये सच कहते हैं। मौलाना साहब के कहने का मकसद यही है कि दरअसल मेरी मौक़िफ़ की वो जो आप लोगों ने तायीद नहीं की उसका नुकसान और खुमियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि जिस इंसान को हुकूमत तो क्या किसी कौंसलर, किसी इलाके के मामूली सा कौंसलर नहीं होना चाहिए था, अब वो हीरो बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। जिस बंदे ने पाकिस्तान की मईशत
अखलाक़ी अक़दार और कल्चर को तबाह व बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, अब वो बंदा लोगों का मसीहा बनकर सामने आ रहा है। तो दरअसल इस बात पर मौलाना साहब की जो कल का बयान है वो दरअसल इस बात की तायीद और अपने मौक़िफ़ का उन्होंने दोहराया कि दरअसल इस बात में हमें पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया। अगर पीपल्स पार्टी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती, जो कि हम इस्तीफ़ा देने के उसमें थे, हम इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे असम्बलियों से, अगर पीपल्स पार्टी हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद करती तो नए इलेक्शन होते और जो खान साहब है वो सियासी शहीद या सियासी हीरो बनकर अब सामने ना आते और अब इस तरह की सिचुएशन जो अब चल रही है ये पैदा ना होती। तो दरअसल ये बात है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।